हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, एमसीक्यू को लर्न करके जाना है और इस पूरे लेक्चर में जितने भी एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी वो आपको लर्न करके जाने हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी मोर। देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। आपको इसका आंसर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर पहले कमेंट सेक्शन में देना है और उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आपको उसे मैच करना है और अपने आप को चेक करते रहना है। तो इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। सही आंसर आप बताते चलिएगा। इसका सही आंसर है नई दिल्ली, क्योंकि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 364, ऑप्शन सी 365 या ऑप्शन डी 366। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं ये पूछा गया है। तो हम सभी को पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शुक्र जिसे विनस कहा जाता है, ऑप्शन बी बृहस्पति यानी जुपिटर, ऑप्शन सी मंगल यानी मार्स या ऑप्शन डी शनि यानी सैटर्न। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, ये हमारा पांचवा प्रश्न है और इसका जवाब क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में देते जाना है। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर आपने भी जवाहरलाल नेहरू ही ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी कोलकाता। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जा रही है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बई के अंदर क्या है, स्थित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, बॉम्बई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। अगर आपने राजस्थान चुना है यानी ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सही है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौनी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, यानी रात में दिखना बंद हो जाता है। वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रतौनी यानी राइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी से, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी
विटामिन डी। तो देखिए आपका आंसर क्या है, जल्द से आप बता दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए विटामिन ए की कमी से रात में रतौनी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, दिखना बंद हो जाता है। ये एक तरह का रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौनी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही। अगर आपने भी ऑप्शन सी यानी विटामिन ए को चुना है तो आप बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी केटू, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट या ऑप्शन डी नंद महादेवी। तो यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है। अगर आपने माउंट एवरेस्ट को चुना है, ऑप्शन सी को चुना है, तो आप बिल्कुल ही सही हैं। आपका आंसर देती चलिएगा ताकि आप अपने आप को चेक कर पाए। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर स्थित है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है वो कौन सी कंट्री यानी किस कंट्री के अंदर सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए भगवत गीता से, ऑप्शन बी रामायण से, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से या ऑप्शन डी ऋग्वेद से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है। आपने क्या ऑप्शन चुना है या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका सही उत्तर ये है ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। अगर आपने भी ऑप्शन सी चुना है, मुंडक उपनिषद चुना है, तो आप बिल्कुल सही हैं। और अगर आपने इन तीनों में से कोई और चुना है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। आपको इसे याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कबूतर या ऑप्शन डी हंस। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और मुझे पता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये सही जवाब दिया होगा क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। और ये हम सभी को पता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ये प्रश्न गलत किया है, भारत का अगर राष्ट्रीय पक्षी वाला ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है, तो आप सच में आपकी प्रिपरेशन बहुत ही डाउन चल रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और हमारे चैनल को फॉलो करने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह के बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम रोज़ हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आपको अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही में अपने उन फ्रेंड्स को ये शेयर करना है जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं तब भी उन्हें ये बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो उन्हें अभी आप भेज दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध यानी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी शुक्र यानी विनस या ऑप्शन डी मंगल यानी मार्स। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि सबसे नजदीक यानी सबसे पास। तो सबसे पास जो है वो बुध है। बुध ग्रह जो यानी मर्क्यूरी जो है वो सबसे पास है सूर्य के। तो सूर्य के सबसे नजदीकी जो ग्रह है वो कौन है? बुध है। अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन चूज किया है तो आप सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपिता के रूप में भारत में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत के राष्ट्रपिता जो है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ये बच्चों वाला प्रश्न है। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? देखिए हम बेसिक से चल रहे हैं तो आपको हर छोटे छोटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाएंगे ताकि वो लोग जिन्हें इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी उस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएं। इसीलिए हम ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आए क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं। इनके लिए ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। लेकिन आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, 360, 3600 या 600।
तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमें पता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं आप कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आपने ये सही बताया है कि 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर, तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो कैलकुलेट करिए और जल्द से बताइए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, या ऑप्शन डी यूरोप। अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा क्योंकि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब होता है कॉन्टिनेंट। तो एशिया में रहते हैं हम। भारत कहाँ पे आता है? एशिया के अंदर आता है, और हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ जाते हैं जल्द से जल्द। आगरा शहर किस नदी के किनारे? देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा जो है, जो कि एक बहुत ही फेमस शहर है, सिटी है हमारे इंडिया की, वो कहाँ पर स्थित है, यानी किस नदी के किनारे स्थित है। अब आगरा कहाँ है ये आप सब जानते हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो देखिए कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि यमुना जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है यमुना? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें जानकारी रहे कि आपको किस तरह के प्रश्न आते हैं और नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाए? देखिए काफ़ी एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस है या फिर खेल दिवस है, योग दिवस है, इस तरह के काफ़ी सारे दिवस जो हैं वो कब मनाए जाते हैं। एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, इस तरीके के जो डे हैं, दिवस है, वो मनाए जाते हैं, वो पूछा जाता है। तो आपको तारीख याद रखनी है और क्यों मनाए जाते हैं ये भी याद रखना है। ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 1 मई, या ऑप्शन डी 21 जून। तो हम सभी जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी योगा दिवस जो है, वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब है? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1528, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1526, या ऑप्शन डी है 1761। तो हम सभी जानते हैं कि पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 में, यानी प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपने अब तक सारे ऑप्शन सही दिए हैं तो आप बहुत ही सही जा रहे हैं। आप इसी तरीके से आंसर देते जाइए और अपने आप को चेक करते जाइए। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, यानी हमारे जो सौर मंडल है उसके अंदर कितने ग्रह हैं, ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। जल्द से जल्द अपना क्वेश्चन हमें बता दीजिए ताकि हम सही आंसर बताएं। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। टोटल 8 ग्रह हैं। अगर आप 9 सोच रहे तो गलत है, क्योंकि प्लूटो को नहीं गिना जाता है ग्रह के रूप में, इसलिए 8 जो है हमारे ग्रह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वो कौन सा धातु है जिसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोडियम, या ऑप्शन डी सोना। अब देखिए अगर आपको ये पता है सोडियम क्या है, तांबा क्या है, लोहा क्या है, सोना क्या है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सोडियम एकमात्र ऐसा धातु जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट आता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि सोडियम को किस तरीके से चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में? ठीक है, भारत में बात की जा रही है। ऑप्शन ए यमुना,
ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो हम सभी जानते हैं कि गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व, अब देखिए अभी भारत में पूछा था, अब विश्व में पूछा है, तो प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आप विश्व बोल रहे हैं सबसे लंबी नदी करके आप नहीं बता सकते। यहाँ पर विश्व में पूछा है, भारत में पूछा है, या फिर किसी स्टेट में पूछा है, कॉन्टिनेंट में पूछा है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न को सही से समझ के उत्तर देना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी यांगतीजी या ऑप्शन डी मिशिपी। अब देखिए लंबी पूछा है, चौड़ी पूछा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लंबी नदी जो है वो नील नदी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी कपिल देव या ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर मेजर ध्यान सिंह जो है उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में माना जाता है, नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपको इस तरीके के प्रश्न, यानी जो गेम्स से या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए प्रश्न हैं उसे भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको आज याद कर लेना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, चल बता, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, या ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो राष्ट्रीय गीत पूछा है तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के कुल कितने राज्य हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 या ऑप्शन डी 30। तो हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? अब किसने किसका नारा दिया है ना? कौन किसको नारा दे रहा है या फिर क्यों दे रहा है, कौन से आंदोलन के जरिए दे रहा है, किस आंदोलन में दे रहा है, या फिर कौन दे रहा है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए वायुमंडल के कारण, बी पानी की उपस्थिति के कारण, सी बादलों के कारण या डी मिट्टी के कारण। तो हम सभी जानते हैं कि पानी की उपस्थिति जो है वो 70% है हमारे पृथ्वी में, और 29% एंड 71% वाटर है, और 29% जो लैंड सरफेस एरिया जो है वो है। इसलिए पानी ज्यादा होने के कारण, और दूर से जब हम देखते हैं तो वो पूरा ब्लू दिखता है, यानी नीले कलर का दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पानी की उपस्थिति के ही कारण हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी को पता होगा। ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी बीवी जो मुमताज थी उनके लिए ताजमहल का निर्माण किया था, उनकी याद में किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आज का आखिरी प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही खास है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं और आपको किस तरीके के जनरल नॉलेज क्वेश्चन याद है या नहीं है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। साथ ही में आने वाले जो पार्ट 2 होगा उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको बताने वाले। ये थे बेसिक क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी ABCD सीखकर ही इंग्लिश सीखी जाती है, डायरेक्ट हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इसी वजह से हम पहले बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे और इसके बाद धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, और हम इस तरीके से आपकी पकड़ मजबूत करवाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए
कोई भी या कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना है, वीडियोस को शेयर करना है जितने भी आप देख रहे हैं, साथ ही में लाइक का बटन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड होता है। और साथ ही में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए, आपके लिए इजी था या टफ था। अगर इजी था तो टफ बनाएंगे, और टफ था तो और इजी भी हम बना सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।